वेलकम डॉक्टर अक्षय सर। थैंक यू। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अक्षय सर जुड़े हैं, BA MS किया है और काफ़ी सालों से कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए हर एक बच्चे की एक ख्वाहिश होगी कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिजल्ट अचीव करे। तो आज की जो हमारी थीम है वो ये है, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन अ लेस टाइम। तो सबसे पहले मैं अक्षय सर को पूछूंगा कि सर आपने ये अपनी कोचिंग जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट की? तो सबसे पहले तो थैंक यू, और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं इंडियन यूथ के सामने बैठा हूँ और मैं उनको अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, कॉन्फिडेंट रह पाए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दे पाए, उसके लिए कुछ टिप्स दे सकूँ। और मैं मानस इंस्टीट्यूट को दिल से थैंकफुल हूँ, धन्यवाद, ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। धन्यवाद। तो ये जो मेरी कोचिंग की जर्नी है वो 2020 से स्टार्ट हुई और अब मुझे ये लगता है कि वो पूरी 300 डेज की जो जर्नी है उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे लगता है कि मैं अब लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति पे, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो बैठा है उसके अंदर कुछ ना कुछ जीनियस है जी, उसका अपना पोटेंशियल अचीव करना है, एक्टिवेट करना है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि उनको यहाँ होना चाहिए और उनको लगता है वो यहाँ है, तो ये वो गैप है वो कैसे क्लोज कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति में जीनियस है। तो ये बुक थी डिस्कवर द पावर विद इन, जो लिखी है माइकल बेकविथ ने। वहाँ पे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के रिगार्डिंग हम जाएंगे तो ये पूरी सृष्टि के रचयिता है वो लॉर्ड ब्रह्मा है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि पहले जो हम देव और दानव जो बोलते हैं, लॉर्ड राम और रावण या लॉर्ड कृष्णा और कंस, तो ये सब इंसान थे, सब इंसान थे और हर एक के पास डिवाइन पावर था। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये मिस यूज करना स्टार्ट किया। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने एक मीटिंग बुलाई सारे देवताओं के साथ और डिसाइड किया कि भाई ये सारे लोग मिस यूज करने लगे हैं, तो इसको हमें ये पावर को, डिवाइन पावर को कहीं पे छुपा देना पड़ेगा जी। तो हर एक व्यक्ति ने सजेशन दिया कि इसे हम डीप डाउन द अर्थ में छुपा देते हैं। अच्छा। दूसरे ने ये सजेस्ट किया कि हम इसे ओशन में छुपा देते हैं। तीसरे ने सजेस्ट किया कि इसे हम माउंटेन पे छुपा देते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा कि इंसान कभी ना कभी डीप डाउन द अर्थ पहुंचेगा, इंसान कभी ना कभी ओशन में भी पहुंचेगा, इंसान कभी ना कभी माउंटेन भी पहुंचेगा, लेकिन इंसान कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा। तो हर एक व्यक्ति के पास पावर है जी। और वो उसके अंदर पड़ा है, तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है, आप जहाँ पे हो अभी और आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। यानी कि अक्षय सर आपका कहना है कि यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के अंदर वो जीनियसनेस और वो ग्रेटनेस, जितना भी समय है बच्चों के पास, उसके अंदर वो एक सही माइंडसेट कैसे क्रिएट करे कि जो उसे जो रियल पोटेंशियल की जो बात की, जो ग्रेटनेस की बात की, वो ग्रेटनेस को वो रियलाइज कैसे करें। हाँ, तो सबसे पहले ये सब चीज की शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ बिलीफ से। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है। जैसे भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही इज। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। और कैरोल ड्वेक जिन्होंने एक बुक लिखी है माइंडसेट, वहां पे वो यही बात बताती है कि आपकी एक सिंपल बिलीफ आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यही बिलीफ आपको अपने गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है और आपको गोल से पीछे ले जाने में भी हेल्प करती है। तो उन्होंने वो ये बुक जो है उसमें 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट के बारे में बात की है। एक है फिक्स माइंडसेट और सेकंड है ग्रोथ माइंडसेट जी। तो अगर फिक्स माइंडसेट की हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, अपनी जो इंटेलिजेंस पावर है या अपनी जो एबिलिटी है या अपनी जो भी मतलब स्किल्स है वो फिक्स्ड है।
वो उसे चेंज नहीं कर सकता है। हम्म, ठीक है, तो मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हैं, बैठे हैं, कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है, हम्म, ठीक है, तो वो अगर फिक्स माइंड सेट को एडॉप्ट करता है तो वो यही सोचेगा कि भी मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो उसे ट्राई करने का मतलब नहीं है, वो फेलियर से डरता है, मतलब कि मैं ट्राई करूंगा मैं फेल होऊंगा, तो वो फेलियर को मतलब फेलियर की वजह से ट्राई ही नहीं करता। कि भी जैसे बच्चे करते हैं ना कि भी केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो ये एक चैप्टर को अवॉइड कर देते हैं। पर्टिकुलर इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स से अभी भी डर लगता है। हाँ, तो ये फिजिक्स माइंडसेट से या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, पहले ग्रोथ माइंडसेट यही आपको सिखा रहा है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करते हो तो आपको फेलियर से डर नहीं लगता जी। है। सी, वो ये सोचता है कि मैं प्रैक्टिस, मैं ट्रेनिंग, मैं एफर्ट के साथ ये सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकता हूँ। जरूर। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख के तो आया नहीं है, हाँ, वो सब प्रैक्टिस करके ही आगे आए हैं। जैसे ये सब बच्चे हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, वो अभी 11th 10th या 12th साइंस में है, तो वो आगे से सीख के या थोड़ी आए हैं, मतलब बाय बर्थ नया नया सीखते गए और आते गए। सही बात। तो ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स माइंडसेट मतलब आई कांट डू दिस, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, ये आपने मान लिया, मतलब आपने युद्ध में जाने से पहले ही हथियार डाल दिया है, मतलब ठीक है। और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस के साथ एफर्ट के साथ इंप्रूव कर सकता हूँ। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो अभी मूवी आई 12th फेल, जो आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बनी है, वो 12th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे। अब इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी। अगर आप जाओ कोई भी एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, तो ये वो यूपीएससी है। जी जी। तो अगर 12th फेल होने के बाद अगर वो वही माइंडसेट के साथ जाते हैं, फिक्स माइंडसेट के साथ, हाँ, तो वो कभी भी आईपीएस बन पाते। वो सोचते भी नहीं कि यूपीएससी मुझे देना है। हाँ, ठीक है, तो ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हम उन लोगों को ही याद रखते हैं जिनके ऊपर कोई ऐसी बायोपिक बनी हो या हमारे सामने किस्से हो। ऐसे तो ढेर सारे किस्से हैं कि जिन लोगों ने मतलब वर्स्ट में से टॉप पर पहुंचे हैं।